हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेकजू। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप लोगों के पास इस चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारी वीडियो का पूरी तरह से आनंद ले सकें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं विंडो 10 की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको डेली लाइफ में काफ़ी मदद करेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं विंडो 10 की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में काफ़ी मदद करेगा, आपका काफ़ी समय बच जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ ये ट्रिक क्या है। मैं इसमें आपको विंडो 10 की कीबोर्ड की शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी। आपने देखा ही होगा माउस से काम करते वक्त काफ़ी स्लो महसूस होता है, जबकि कीबोर्ड से काम करना काफ़ी फास्ट होता है। कहीं पे भी आप चले जाइए, आईटी सेक्टर में या बैंक में, वो सब माउस की जगह पे कीबोर्ड पे ही काम करते हैं क्योंकि कीबोर्ड काफ़ी फास्टली काम करता है। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ ट्रिक बताऊंगा कीबोर्ड से काम करने की जो आपको काफ़ी फास्टली काम कर पाएंगे, आप एफिशिएंट हो पाएंगे और आपका काफ़ी समय बचेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताता हूँ कीबोर्ड की जो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता, जो भी मैं कीबोर्ड के की दबाऊंगा वो आपको राइट साइड में दिखेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई सी भी सर्च करना होता है तो आप जाके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे टाइप करते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। पहले आप विंडो प्लस एस दबाइएगा तो देखिए सर्च बॉक्स खुला के आ गया और यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरे पे चलते हैं। अगर आपको सेटिंग खोलना है तो आपको करना होता था मेन्यू पे गए, यहाँ सेटिंग किया तब खोला सेटिंग, लेकिन उसका शॉर्टकट ट्रिक है विंडो प्लस आई। लीजिए सेटिंग खुल के आ गया मेन्यू, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है, इसे भी याद कर लीजिए। उसके बाद और आपको अभी अपना एक्शन सेंटर खोलना है तो उसको आपको यहाँ जाके क्लिक करना पड़ता है, तब जाके खुलता है। लेकिन इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक है विंडो प्लस ए। देखिए खुल गया तुरंत फास्टली। जब हमने क्लिक किया था स्लो खुला था, लेकिन ऐसे फास्ट खुला था। उसके बाद विंडो का एक और मेन्यू होता है जो हिडन मेन्यू आप कह सकते हैं। तो उसको खोलने का तरीका है विंडो प्लस एक्स। देखिए खुल गया। ये भी यहाँ से आप काफ़ी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको वैसे खोलना है माउस के थ्रू तो जाके राइट क्लिक कीजिए तब खुलेगा, लेकिन कीबोर्ड से खोलना है विंडो प्लस एक्स। कितनी फास्टली खुल गया। तो ठीक है, तो ये एक और हो गया शॉर्टकट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए हम एक फाइल खोल लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, हमें अगर फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो विंडो प्लस ई दबाइए। लीजिए खुल गया है, ठीक है। और ये है फाइल एक्सप्लोरर खोलने का तरीका। विंडो प्लस ई दबाइए, फाइल एक्सप्लोरर तुरंत खुल जाएगा आपका। अगर आपको उसको मैक्सिमाइज करना है तो विंडो प्लस अप दबाइए तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, विंडो प्लस डाउन दबाइए तो मिनिमाइज हो जाएगा। ये भी ट्रिक है। अगर आप माउस ले जाकर कीजिएगा तब मैक्सिमाइज होगा, फिर कीजिएगा तब मिनिमाइज होगा। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका विंडो प्लस अप दबाइए तो मैक्सिमाइज, फिर डाउन दबाइए तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका आप सीख लीजिए। अगर आपको विंडो में वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करना है, वर्चुअल बॉक्स आपको क्रिएट करना है तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। वैसे तो आप जाइएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक किया तब जाके क्रिएट हो। लेकिन इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका आसान तरीका है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। देखिए खुल गया। फिर हम एक और खोल लेते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, तीन हमने क्रिएट कर लिया, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, ठीक है। अगर इन सबको हमें बंद करना है तो उसका भी शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको स्विच करना है, एक से दूसरे में जाना है, तो उसका तरीका है विंडो कंट्रोल फिर राइट दबाइए, देखिए फिर लेफ्ट दबाइए, राइट दबाइए। आधा से धड़ा आप मूव कर सकते हैं।
विंडो प्लस कंट्रोल और राइट और लेफ्ट करके हम आगे पीछे जा सकते हैं। और अगर हम सबको बंद करना है तो विंडो कंट्रोल F4 दबाइए, एक बंद हो गया, हमने सारे बंद कर लिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने सारे डेस्कटॉप बंद कर दिए हैं। तो ये डेस्कटॉप क्रिएट करने का आसान तरीका कीबोर्ड के थ्रू और स्विच करना एक दूसरे में और साथ में सबको बंद करने का आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपको जितनी भी आपने ऐप खोले उनको आप देखना चाहते हैं तो विंडो प्लस टैब कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सारे आगे हैं, सारे आ चुके हैं। ये ऑल डेस्कटॉप पे जितने भी ऐप खुले होंगे टास्क वो सब आपको दिखा देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम दोबारा वही दबाते हैं, बाहर आ गए हम। उसके आपको प्रिंट लिख करना है तो आपका तरीका है विंडो प्लस प्रिंट, कर लिया, प्रिंट स्क्रीन दबाया हमने और कर लिया। ये आसान तरीका, ये फुल स्क्रीन को कैप्चर करता है। अगर ठीक है, अगर आपको गेम बार खोलना है तो विंडो प्लस G दबाइए। देखिए खुल के आ गया है। शायद ये रिकॉर्ड नहीं करेगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये रिकॉर्डर गेम बार को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम विंडो प्लस G दबाए तो गेम बार खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अगर आपको रिकॉर्ड करना है 30 सेकेंड का गेम बार में तो उसके लिए आपको विंडो प्लस अलर्ट प्लस G दबाइए तो 30 सेकेंड की वीडियो वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अगर आपको मैनुअली कंट्रोल करना है कितना रिकॉर्ड करना है कितना नहीं करना तो विंडो प्लस R आपको दबाना पड़ता है। मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ, आपको पता तो चलेगा नहीं क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। विंडो अलर्ट R हमने दबाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैनुअली रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता है, ये क्योंकि ये रिकॉर्ड कर नहीं पाता है। फिर हम विंडो अलर्ट और G दबाते हैं तो 30 सेकेंड का रिकॉर्ड करेगा वीडियो। ठीक है, तो अगर ये आपको दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, मुझे नहीं पता रिकॉर्ड कर रहा है ये गेम बार को कि नहीं कर रहा है। वैसे तो नहीं करता है, तो वो अगर नहीं करता उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम अपने अगले ट्रिक पे चलते हैं। पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। हमने कर लिया, इसे हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने लिखा टेक जून। ठीक है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम शिफ्ट दबा के और लेफ्ट करते हैं, शिफ्ट दबाया लेफ्ट किया, देखिए ये डीसिलेक्ट होता जा रहा है। राइट कीजिएगा तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, इससे आप सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस राइट और लेफ्ट के थ्रू। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, लिखते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंट्रोल C से हम इसे कॉपी करते हैं, नीचे लाते हैं, फिर करते हैं, फिर लाते हैं, करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस C से कॉपी किया जाता है और कंट्रोल V से पेस्ट किया जाता है। देखिए कंट्रोल V से हम पेस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें सबको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ऑल करेंगे, कंट्रोल प्लस A दबाएंगे तो ऑल सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स थी। ठीक है, तो हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं, नोट सेव। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, अगर कुछ मेन्यू खोलना है तो विंडो दबाइए, खुल गया। उसके बाद आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो उसको के लिए आपको दबाना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी। अगर देखिए मैं दूसरा बताता हूँ, जैसे कि हमने इतने सारे फाइल खोल दिए हैं, ये खोल दिया हमने, ये भी खोल रखा है। देखिए हमने इतने सारे फाइल्स खोल दिए। ठीक है, अब हमको एक से सबको मिनिमाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसका भी एक शॉर्टकट है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M दबाइए। विंडो शिफ्ट M दबाया, काम नहीं किया, क्या हो गया है, क्या हो रहा है। विंडो प्लस शिफ्ट M काम नहीं कर रहा है, छोड़िए। अगर आपको रन कमांड करना है तो विंडो R दबाइए, तो यहाँ से रन कमांड का खुल गया है।
यहाँ पे कोई भी टाइप करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमाइज को हो ही गया आपके लिए। अब हम जूम करके देखते हैं जूम कैसे किया जाता है। अगर आपको इसमें जूम करना है तो आपको दबाना पड़ेगा विंडो और प्लस। देखिए जूम हो गया, जूम आउट के लिए माइनस। ठीक है, इससे आप जूम आउट, जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। अगर आपको पूरे विंडो को लॉक करना है, विंडो प्लस एल दबाइए तो लॉक हो गया है। तो अब हम खोल लेते हैं जल्दी से इसको। मेरे ख्याल से आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी। अब हम दोबारा लॉगिन करके आ चुके हैं क्योंकि हमारा विंडो लॉक हो गया था। ठीक है, अगर आपको किसी भी की प्रॉपर्टी देखनी है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल दबाइए और एंटर दबाइए। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। बस आपको करना है सिलेक्ट कीजिए, अलर्ट दबाइए और एंटर दबाइए तो खुल के आ जाएगा कुछ की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैग्नीफायर हम बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बताया था, इसमें एक मैं भूल गया था, जैसे टेक जूम लिखा हमने इसे सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और हमें इसको कट करना है। तो कट करने का तरीका है कंट्रोल प्लस एक्स, तो कट हो गया। अब हम इसे नीचे लाके इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस वी, तो ये भी एक तरीका है। अगर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबाइए, अंडू हो गया। और री अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई दबाने से री अंडू होता है। इसमें री अंडू का कोई ऑप्शन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन री अंडू कंट्रोल प्लस वाई से होता है। तो ठीक है, अगर आपको ठीक है, जो मैं आपको बताया था सबको मिनिमाइज करने का तरीका, वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें कई सारे हमने ऐप खोल दिए हैं। ठीक है, और सबको हमें मिनिमाइज करना है तुरंत। जैसे कोई आ रहा है, हम इसके अपने डेस्कटॉप को छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो विंडो प्लस डी दबाइए, सब छुप लिया। आपका दोस्त आप देख नहीं पाए कि आप क्या काम करिए। सबसे यूजफुल है शॉर्टकट, तुरंत छुपाने का तरीका। फिर से अगर आप करना चाहते हैं, आप सारी फाइल सब खोलना चाहते हैं, तो वही विंडो प्लस डी दबाइए, सब खुल जाएगा। और इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, राइट में जाके, बिल्कुल राइट में जाके क्लिक कीजिए तो भी ये हाइड कर देगा। इसी को दबाइए फिर दोबारा आ जाएगा। इसी का शॉर्टकट है विंडो प्लस डी। सॉरी। तो ठीक है, तो आज के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगी। आप लोग के डेली लाइफ में लैपटॉप पर काम करते तो आपको काफ़ी मदद करेंगी, आपको और एफिशिएंट बनाएंगी। इसमें काफ़ी अच्छे शॉर्टकट दिए गए थे। जैसे कि आपको विंडो लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। और एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको विंडो शट डाउन करना है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बाकी ट्रिक्स हम और भी मुझे ट्रिक पता चलेंगी तो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। और भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं जो डेली यूज में होती हैं, लेकिन इतना ये बेसिक ट्रिक्स थी जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं डेली लाइफ में। अगर लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको तुरंत सेटिंग में जाना है तो विंडो प्लस आई दबाया, आपने तुरंत सेटिंग में गए, यहाँ से आपको जहाँ पे भी जाना है आप वहाँ पे चले गए। ठीक है, आपको अगर आपको जाके कंट्रोल पैनल पे तुरंत जाना है तो विंडो दबाइए, विंडो प्लस एक्स दबाइए, यहाँ से आप तुरंत कहीं पे भी जा सकते हैं। टास्क मैनेजर पे खोलना, टास्क मैनेजर खोल जाए, डिस्क मैनेजर खोलना, नेटवर्क डिवाइस मैनेजर जाना, तुरंत जाइए। वरना वैसे आपको क्या करना पड़ता था, तो विंडो प्लस एस दबाइए, सर्च में लिखिए कंट्रोल या जो भी आपको टर्न ऑफ, वहाँ से फिक्स कीजिए। तो काफ़ी अजीब सा लगता था। ठीक है, और एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत यूजफुल है। जैसे कि आपने अपने नीचे टास्क बार में काफ़ी सारे आइकन अपने सेट कर रखे हैं, लगा रखे हैं अपनी क्विकली यूज़ करने के लिए। अगर इसको आपको विंडोज कीबोर्ड से खोलना है तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क के बाद से यहाँ से गिनना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12 यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद विंडो दबाइए। देखिए हमारे पास यहाँ पहले पे है
टास्क मैनेजर है, उसके दूसरे पे कंट्रोल पैनल है। तो हम इसे अभी आपको कीबोर्ड से खोल के दिखाएंगे। तो उसमें Windows+1 दबाइए, खुल गया। फिर कंट्रोल पैनल खोल के Windows+2 दबाया हमने, देखिए खुल के आ गया। तो ये बिल्कुल आसान तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। देखा हमने यहाँ पे कोई भी माउस का यूज नहीं किया। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर हम कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन शॉर्टकट्स, कीबोर्ड की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको समझ सकें और अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें और अपना समय बचा सकें। क्योंकि माउस से यूज़ करना थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन आप कीबोर्ड से करेंगे, इन्हीं चीज़ों को खोलेंगे तो बहुत आसानी से, तेज़ी से खुलेगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और वही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, ओके बाय।